नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पिट्ठा 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 की तैयारी हो गई है। अभी हमारी आई है मासी सास, तो मैंने बनाया है चावल। खाना में था चावल दाल, लव का साग था, चोखा था, दो तरह का पकौड़ी था, पापड़, चिप्स, दही, भुजिया, और फिर बन रहा है पिट्ठा। मिथिला स्पेशल कुर्थी के दाल का पिट्ठा, अदरक और मिर्ची वाली। भातो बना लै छियै आटा लै से बना लै छी। गाइस, मैं मिथिला की बेटी आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आज की जर्नी शुरुआत करती हूँ मैं आप सभी के साथ। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं आज अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ। मैं, पतिदेव, मेरे दोनों बच्चे, माँ, पापा, मम्मी जी और उनका बाबू नरेश भैया और जोगी अंकल, हम लोग सारे लोग निकल चुके हैं एक प्यारी सी ट्रिप के लिए, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं घूमते रहना चाहिए थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं आप, एकदम मस्त सुंदर सा गांव का नज़ारा, झकास। और वाह, सरसों के फूल का तो बात ही कुछ और ही है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं आज मंदिर के दर्शन के लिए, और ये रहा, हम लोग मंदिर पहुंच गए। पहुंचते ही हम सभी ने वहाँ पे खरीदा फूल, जल। यहाँ पे है मम्मी और मेरा बेटा, फिर यहाँ पे है तुषित, उधर चले गए मम्मी के साथ। यहाँ पे हम सभी ने खरीदा फूल। वाह, ब्यूटीफुल वहाँ पे फूल, क्योंकि हम सभी को करना था पूजा। तो ये रहा, हम लोग चले गए, सारा फ्लावर लेके हम लोग चले गए हैं। 3 प्लेट हम लोगों का लगाया गया, मम्मी, मेरा और पम्मी जी, हम तीनों के लिए। तो फिर हम लोग निकल गए वहाँ से जल भरने के लिए कुआं में। यहाँ पे ये रहा कुआं का नज़ारा, जो कि काफ़ी अंदर होता है। तो यहाँ पे पहले पम्मी जी ने ट्राई किया निकालने के लिए, फिर उन्होंने निकाला, फिर वो इधर आ गई बाबू के साथ, फिर मैं, मम्मी और सुप्रीत थे, फिर पम्मी जी भी आई। तो वहाँ पे मैंने बोला कि रुकिए, मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने भी निकाला। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि बहुत अंदर था। तो पतिदेव साइड से बोल रहे थे मैं निकाल दूँ क्या, मैं निकाल दूँ क्या। फिर मैंने बोला नहीं, हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है निकल गया। ओम नमः शिवाय। तो हम लोग सभी ने एक एक करके सभी अपने अपने लोटा में जल डाले। यहाँ मम्मी जी सबको दे रही हैं। और ठंड तो इतनी ज़्यादा थी ना यार, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हम लोग गए थे, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये महादेव जी का मंदिर है। जिस तरीके से आपने देखा है कि देवघर में बहुत भीड़ लगती है, तो वहाँ तो खैर रोज़ लगती है, बट यहाँ भी आदमी आ रहे थे, जा रहे थे, और ठंड की वजह से थोड़ा कम भीड़ थी। अदरवाइज़ जैसा कि जानते हैं, हाँ, वहाँ भीड़ रहती है। ओम नमः शिवाय। तो फाइनली आप देख सकते हैं ऊपर, वाव, कितना ऊपर तक ये बना हुआ है, और यहाँ पे है मंदिर। जय भोलेनाथ। तो यहाँ पे हम सभी ने पूजा किया, फिर हम लोग चले गए वहाँ पे राम जानकी मंदिर। यहाँ पे तुषित कर रहे हैं, फोफी कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा के बाद मैं सारा दृश्य ले रही थी। यहाँ पे सूर्य मंदिर भी था। और फाइनली मैंने आप सभी को गढ़पुरा में जो हमारे देवता जी हैं, यानी कि शंकर जी हैं, उनकी दर्शन मैंने करवा दिया। फिर यहाँ पे सबने किया, खरीदा फोफी और भूजा। मैं यहाँ फोफी खा रही थी, मैंने मम्मी को भी बोला लीजिए, फिर मम्मी ने भी लिया। फिर यहाँ पे सुप्रीत और प्रिशु दादा दादी के साथ कुछ तस्वीर में ले रही थी। उसके बाद हम लोग निकल गए जय मंगलागढ़ के लिए। वहाँ पे एक शक्तिपीठ है, और वहाँ पे भी आपको आगे का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। ये
रास्ता जो है अभी माता रानी के दरबार में जाने के लिए बहुत नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं जयमंगला गढ़ के लिए। तो ये वहाँ का मेन रोड था। उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं ये एक झील है और इस झील में मैं आगे आप लोगों को इसका भी नज़ारा का लुत्फ़ देखने को दूंगी। इसका भी मनमोहक तस्वीर यहाँ दिखाऊंगी। ये रहा माता रानी का मंदिर और ये बहुत ही भव्य था। अंदर एक अलग सा जाके एनर्जी फीलिंग आती है। जब भी आप किसी मंदिर में जाओ तो वाइब्स तो पॉजिटिव डेफिनेटली आती है। फिर वहाँ पे मम्मी, मैं और ये पतिदेव हम लोग वहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह लिए। बाकी सब आगे आगे चले गए थे, इसी वजह से हम लोग 3 ही थे पीछे। पे बच्चों को दिख गया उनके पसंद की चीज़ें, तो फिर वो झूला वाले झूला तो नहीं रहे थे, लेकिन बच्चे सब थोड़ा सा इधर उधर किए। उसके बाद सबका फ़ोटो पे हम लोग निकल चुके थे कांवड़ झील के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे मैंने नरेश भैया को बोला कि नरेश भैया हम सभी का तस्वीर लीजिए, फोटो और वीडियो बना दीजिए। ये अंकल मिले जो कि कांवड़ झील के बारे में डिटेल्स बता रहे थे। इतना लंबा है, फैला हुआ है ये। तो यहाँ अभी हम लोग करने वाले हैं बोटिंग, आप देख सकते हैं। मुझको दे तू मिट जाने, हम खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिरनाने, इनको तू ना दे जाने। के बाद अंदर जाने पे बहुत दूर करने के बाद वहाँ एक काली मंदिर है जो कि अंदर में है। इसकी मूर्ति बहुत लंबी चौड़ी थी, बट इसे तुड़वा दिया गया क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि ये सेफ नहीं था। तो फिर वहाँ हम लोगों ने माता रानी का दर्शन किया और उसके बाद जो है ना वहाँ पे एक मंकी अभी मिली हम सभी को, वहाँ जाते ही मिली और हम लोग लेके गए थे लाई, क्योंकि उस वक्त 14 जनवरी के टाइम में तो वही बनता, तो हम लोग लेके गए थे घूमने के लिए। और वो मंकी को उनको भैया को बोला कि जाके दे दीजिए। इतने प्यार से खा रहे थे ना यार, सच में मनुष्य के जैसा या उससे भी बेहतर वफादार होते हैं एनिमल्स। मैंने देखा बहुत प्यार से खा रहे थे वो। तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल गया और वो था सरसों के खेत, क्योंकि मुझे वहाँ पे खिंचवानी थी फ़ोटो। मैं बहुत देर से परेशान थी, मौका नहीं मिल रहा था, बट फाइनली मिल गया मुझे, जहाँ पे हम सभी ने फ़ोटो खिंचवाया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। फिर हम लोग पहुँचे वहीं घाट पे मेन, और फाइनली ये देख सकते हैं यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और यहाँ पे हमारी यात्रा हो गई ख़त्म, जो कि बोट की थी। बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर जाइए। पीसफुली लाइफ के लिए सम टाइम इधर उधर करना चाहिए। फाइनली आफ्टर दैट वी अराइव्ड इन बेगूसराय के टेम्पल में हम लोग पहुँचे और ये भी बहुत ही भव्य
आउट स्टैंडिंग, हर एक जगह बहुत ही अच्छा था जो हमारा ट्रिप था उसमें। और आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। यहाँ पे पतिदेव है मम्मी के साथ, यहाँ पे माँ बेटे का चल रहा था बातचीत। यहाँ पे है राम जानकी का मंदिर और भी भगवान जी सब हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी साल पुराने मतलब मंदिर के बारे में बताया गया। बट यहाँ पे कुछ टाइम पहले लगा था फेयर, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी ख़त्म हो गई थी और कुछ चीज़ें थी। तो यहाँ गोलगप्पा वाले थे और यहाँ पे था एक ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि जो फेयर था ना वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी, बट हाँ थोड़ा थोड़ा था। फिर हम लोग घूमे, उसके बाद फिर यहाँ पे रियांश का वाला फ़ोटो शूट ऊपर चढ़ा था। ये आप देख सकते हैं मंदिर की पूरी सुंदर सी प्यारी सी अद्भुत नज़ारा, जो वाकई में बहुत ही अच्छा है। ज़रूर कभी जाइए बेगूसराय में, नौलखा मंदिर। तो यहाँ जाइए, यहाँ पे एक आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं मंदिर का दर्शन करने के बाद, क्योंकि नज़ारा ही बहुत खूबसूरत सा है। तो वहाँ पे फिर मैंने बताया जैसे कि मेला ख़त्म होने वाला ही था, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी वहाँ बच्चों को जो पसंद आता है। बच्चे को छोटा छोटा झूला और बच्चे को ये ट्रैवल गाड़ी कार वगैरह पे चढ़ना बच्चे को बहुत पसंद है। घोड़ा हाथी वगैरह जो रहता है उस पर चढ़ना बच्चों को। तो यहाँ पे हमारे तीनों बच्चे बैठे हुए थे, तुषित भी थे, सुप्रीत भी थे और प्रिशु भी थी। तीनों बच्चे थे। तो तुषित शुरू में डर रहे थे, मम्मी भी साथ में थी उनकी। और फिर यहाँ पे सुप्रीत प्रिशु, फिर उधर बबल के लिए प्रिशु दादाजी को जिद कर रही थी तो बबल खरीदाया। तीनों बच्चे के हाथ में एक बबल्स दिया गया। फिर तीनों ने किया एंजॉय। उसके बाद यहाँ पे जो मंदिर था नौलखा, उसके पीछे में ही हनुमान जी की मंदिर थी पंचमुखी। तो हम लोगों ने उनका दर्शन किया और उसके बाद फिर हम लोग बस पूरी तस्वीर को रिकॉर्ड कर लिया हमने। रियली बहुत ही अच्छा था। उसके बाद फिर हम निकल गए बेगूसराय से घर के लिए, क्योंकि उसी दिन पहुँच के सेम में हमें लौटना भी था। तो फिर बीच में मैंने प्यारा सा वीडियो लिया था, क्योंकि यादें समेट के रहती हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा जी की ये साथ की बहुत अच्छी सी प्यारी सी वीडियो थी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये, जब कपल साथ हो तो उसका जो प्रेम कोई नहीं कह सकता। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा, हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना, साफ देखूंगा मैं तुमको ही, जो न देखो तो बता देना। कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना। प्लीज़ ऐसे मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मिथिला की बेटी, मैं मिथिला की हूँ और मिथिला की बेटी को खूब सारा प्यार ऐसे ही दीजिए जैसे आप सभी देते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी को मेरा प्रणाम और हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं राह से।